बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल के कायदे में खुश आमदीद। आज की हमारी ये वीडियो दरअसल सबक नंबर 3 की तारुफी वीडियो है और इसमें हम देखेंगे और जानेंगे कि इस सबक में हम क्या नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो का नाम है 3.0 और ज़ीरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये तारुफी वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि इस सबक में दरअसल है क्या। तो चलते हैं अपने सबक के तारुफ का आगाज करते हैं। हमारे सबक का नाम है हुरूफ तहज्जी की आदि इश्काल। इससे पहले जो सबक नंबर 1 हमने पढ़ा था उसमें हमने आपको ये बताया था कि जब हुरूफ तहज्जी अलग अलग लिखे जाते हैं तो वो सालिम और मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं। इस किताब के पहले सफ़े पर तमाम हुरूफ तहज्जी जो हमने पढ़े थे और आप अभी देख भी सकते हैं वो अलग अलग लिखे गए हैं, इसलिए वो मुकम्मल शक्ल में हैं। लेकिन इस सबक से और इस सबक के बाद हम इंशाअल्लाह हुरूफ तहज्जी की आदि इश्काल को पढ़ेंगे। उर्दू बे में हमने ये पढ़ा था कि हुरूफ तहज्जी जब शुरू में आते हैं तो उसकी एक बुनियादी शक्ल कौन सी होती है और कैसी होती है, और उर्दू जीम में उसकी मजीद अश्काल हमने पढ़ी हैं कि जब ये हुरूफ तहज्जी किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो इसकी मजीद शक्लें कौन कौन सी बनती हैं। इस सबक में हम हुरूफ तहज्जी की दरमियानी और आखिरी शक्ल पढ़ेंगे। तो गोया कि उर्दू बे और जीम में हुरूफ तहज्जी की इब्तिदाई शक्ल, और आज के सबक से इंशाअल्लाह हम दरमियानी और आखिरी शक्ल को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हासिलात ताल्लुम की। तो इस सबक में कुल 2 हासिलात ताल्लुम हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 हुरूफ तहज्जी की आदि इश्काल लिख सकें, और नंबर 2 हुरूफ तहज्जी की आदि इश्काल दुरुस्त बनावट से लिख सकें। तो पहले हमने आदि इश्काल लिखना है और फिर सिर्फ लिखना ही नहीं है बल्कि दुरुस्त बनावट से हमने उसकी लिखाई सीखनी है। ये हैं कुल 2 SLOs जो इंशाअल्लाह इस सबक में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी किताब का मुताल्लिका सफ़ा खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये QR कोड नजर आएगा। इस QR कोड में आपकी लेक्चर नंबर 0, 1 और 2 मौजूद हैं, और आज लेक्चर नंबर 0 से हम इसका तारुफ जान रहे हैं। इसी में आपको लेक्चर 1 और 2 आपको मिलेगा जिसमें हम इस बाकायदा सबक का आगाज करेंगे। सबसे पहले इसके हासिलात ताल्लुम मौजूद हैं और उसके बाद हमने थोड़ी सी तारीफ की है और ये बताया है कि हुरूफ तहज्जी मुकम्मल और आधे किस वक्त लिखे जाते हैं। उसके बाद हमने बे का खानदान लिखने की बजाय सिर्फ इस पर इक्तिफा किया कि बे जब लफ्ज के शुरू में आता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है, और आखिर जब लफ्ज के दरमियान में आता है तो उसकी शक्ल कैसे होती है, और जब आखिर में आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है। असातिज़ा किराम ये बे का खानदान और जब उसकी दरमियानी और आखिरी शक्ल पढ़ाएंगे और लफ्ज भी उसको बताएंगे बच्चों को, तो उसके बाद उसके खानदान के मजीद हुरूफ तहज्जी यानी पे, ते, टे और से की भी दोहराई और लिखाई इसी तरह करवाएंगे और बच्चों को उसकी मशक करवाएंगे। उसके बाद जीम और उसके खानदान, दाल और उसके खानदान, रे और उसके खानदान, और सीन और उसके खानदान की दरमियानी और आखिरी शक्ल बच्चों को पढ़ाएंगे। और पहली वीडियो में इंशाअल्लाह हम शरारती हरूफ के बारे में भी आपको बताएंगे कि शरारती हरूफ कौन से होते हैं और किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनकी तादाद क्या है और इनको शरारती हरूफ आखिर क्यों कहा जाता है। अगले सफ़े पर भी इसी तरह मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी की दरमियानी और आखिरी अश्काल मौजूद हैं। असातिज़ा किराम ने इसकी अच्छी तरह दोहराई करवानी है और सिर्फ इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा नहीं करना बल्कि मजीद अल्फाज भी बच्चों को बताने हैं जिनके जरिए से वो इन हुरूफ तहज्जी की दरमियानी शक्ल को पहचान सकें। और इस तरफ इन हुरूफ तहज्जी की आखिरी इश्काल मौजूद हैं जिनकी मिसालें हमने यहाँ पर जिक्र की हैं। असातिज़ा इसके अलावा कुछ मजीद मिसालें भी बच्चों को बताएंगे जिनसे वो इन हुरूफ तहज्जी की दरमियानी और आखिरी शक्ल को पहचान सकेंगे। नीचे मौजूद हैं हिदायत बराए असातिज़ा किराम जिनका मुताला करना और जिनको पढ़ना असातिज़ा के लिए यकीनन फ़ायदा मंद होगा। तो इस सबक में से पहले बे, उर्दू बे और उर्दू जीम में मौजूद वो सफ़हात जिनमें हमने हुरूफ तहज्जी की दरमियानी, हुरूफ तहज्जी की इब्तिदाई 6 अश्काल आपको पढ़ाई हैं, उनकी दोहराई कराना बच्चों को मुफीद होगा ताकि उनको दरमियानी और आखिरी शक्ल से पहले कम अज़ कम इब्तिदाई इश्काल अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएं। तो ये था हमारा सबक। इंशाअल्लाह अगली वीडियो से बाकायदा इसकी तफसील से पढ़ाई करेंगे
اور ہر ویڈیو لیکچر کے ساتھ اس کا لیسن پلان، پی پی ٹی اور ورک شیٹ بھی موجود ہوگی، آپ نے اس سے ضرور فائدہ لینا ہے۔ فی امان اللہ۔